जय हिंद डियर। तो चलिए क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया। ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है क्लास 10 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उतना ही इंपॉर्टेंट क्लास 12 और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए भी है। अब क्लास 12 और ग्रेजुएशन का स्टूडेंट ये सोचेगा सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो इंफॉर्मेशन क्लास 11 के लिए। तो हम बोले क्लास 12 और ग्रेजुएशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका 3 रीजन है। सर पहला रीजन क्या है, ये कि आप लोग ओल्ड सिस्टम में पढ़ रहे हैं और आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे। अगर वो इस बार क्लास 11 में एडमिशन लेंगे या आने वाले दिनों में एडमिशन लेंगे, अगर आपसे एडवाइस लेने आए तो आप क्या करिएगा, तो कम से कम आपके पास जानकारी होना चाहिए। दूसरा, आपके घर में अगर नहीं है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में हो और वो आपके पास एडवाइस लेने आए तब आप उसको बताने में हेल्प कर सकते हैं। एंड तीसरा, पर्सनल नॉलेज के लिए। क्यों सर? क्योंकि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में 11-12 किस सिस्टम से एग्जाम हो रहा, कम से कम इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसलिए बोलेंगे ये वीडियो आप क्लास 10 में हो, 12 में हो या ग्रेजुएशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। 2 से 3 मिनट का वीडियो तो आप लोग देख लो, आपको एक नॉलेज प्रोवाइड होगा। तो सर क्या अपडेट है, चलिए बताते हैं। तो आपको तो इतना तो बता चुके थे कि इस बार से जो इस बार 10 दिया है और जो 11 में आएगा है ना, और उसके बाद वही 12 में आएगा, तो सर जो 11 में आएगा मतलब 24-25 और उसके बाद का 25-26, उन लोगों के लिए क्या है कि एनुअल वाला एग्जाम खत्म हो चुका। अब एग्जाम कैसे होगा, सेमेस्टर वाइज होगा, वो बताए थे सर। इसमें क्या बताएंगे, इसमें ये बताएंगे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये अब क्लैरिफाई कर चुका है ना, कि सेमेस्टर का एग्जाम किस महीने में होगा, कितने मार्क्स का होगा, एमसीक्यू होगा कि एसक्यू होगा, कितना पास परसेंटेज है, ये सारा बात बताया जो आपको हम बताते हैं। चलिए तो चालू करते हैं, थोड़ा वीडियो थोड़ा ठीक से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग इतना बता दिए कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा एनुअली नहीं सेमिस्टर होगा। तो सर मान लेते हैं क्लास 11 है और ये क्लास 12 है, तो सेमिस्टर वाइज होगा। क्लास 11 का पहला एग्जाम जो फर्स्ट सेमिस्टर होगा वो फर्स्ट सेमिस्टर होगा। एग्जाम को 2 भाग में तोड़ दिया। सर कब होगा बता रहे, पहले होगा फर्स्ट सेमिस्टर, फिर होगा सेकेंड सेमिस्टर, 2 एग्जाम होगा, और सर तीसरा एक प्रोजेक्ट का एग्जाम होगा। इसी तरह क्लास 12 में, सर क्लास 12 मतलब इस बार 12 के लिए नहीं, जो क्लास 10 में है 11 फिर वो जब वो 12 में जाएगा, मतलब सर 24-25 11 में रहेगा, 25-26 में जब जाएगा। तो सर क्लास 12 में जाके भी अब सेमिस्टर होगा 2 सेमिस्टर, मतलब 1 साल के एग्जाम को 2 भाग में तोड़ दिया। तो याद रखिए ये सेमिस्टर 1 हुआ, सेमिस्टर 2 हुआ, ये क्लास 12 का इस सेमिस्टर को थर्ड सेमिस्टर बोल दिया गया कंटिन्यूअस। तो ये थर्ड सेमिस्टर हुआ, ये फोर्थ सेमिस्टर हुआ है, और सर ये प्रोजेक्ट का एग्जाम होगा। इसका मतलब है क्लास 11 में भी 2 बार एग्जाम होगा और क्लास 12 में भी 2 बार एग्जाम होगा। अब आते हैं ये जो पहला एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर होगा ये कब होगा। इसका नहीं, पहला सेमेस्टर जो क्लास 11 का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम नवंबर में होगा। कब होगा बताओ, नवंबर में। इसका मतलब जो इस बार क्लास 10 दिया है सर, उन लोग का रिजल्ट निकलेगा है ना, और उन लोगों का इसी साल का नवंबर में पहली बार एग्जाम होने वाला है। समझ में? तो याद रखोगे क्लास 10 का रिजल्ट निकलते साथ ही आप लोगों को जल्दी से एडमिशन ले लेना है और आपका पढ़ाई चालू कर देना, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि नवंबर में एग्जाम होगा आप लोगों का। ठीक है, अब आते हैं सर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। सर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम मार्च में होगा, और सर प्रोजेक्ट ये स्कूल टाइमिंग में होगा, स्कूल आप लोगों को बता देगा, तो यहाँ लिख दिएगा स्कूल टाइमिंग जो स्कूल में बताएगा। अब सवाल उठता है सर यहाँ क्लास 12 का भी वही है सर। क्लास 12 का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम भी कब होगा, आपका नवंबर में होगा। फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा सर, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम मार्च में होगा, और प्रोजेक्ट स्कूल का टाइमिंग में होगा जो स्कूल आपको डिक्लेयर करेगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब कहा सीखे, इसका मतलब ये सीखे हम लोग, हाँ इसका मतलब ये समझे है, एक सेकेंड थोड़ा कट रहा, हाँ इसका मतलब ये भी समझे है कि अब से क्लास 11 एंड 12 का एग्जाम एनुअली ना होकर 6-6 महीने के गैपिंग में होगा। सर कब होगा, नवंबर मार्च, नवंबर मार्च। अब आते हैं नवंबर में जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, एमसीक्यू होगा कि एसक्यू, समझाते हैं। वो समझने के पहले थोड़ा सा आप लोग ये जान लो कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। अच्छा, अब यहाँ जो हम सब्जेक्ट बताने जा रहे हैं वो कॉमर्स के लिए बताने जा रहे हैं। अगर आप साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो अपना सब्जेक्ट के हिसाब से देख लोगे। तो हमारे कॉमर्स में जनरली सर ये 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होता है, 9। सर क्या क्या होता है, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, कॉमर्स, कमर्शियल लॉ एंड ऑडिट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस 9 में ये जो 8 पेपर है, इस 8 पेपर को थ्योरी सब्जेक्ट बोला जाता है, और केवल इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखें कि जो सिलेबस बना, जो थ्योरी सब्जेक्ट है जनरली उसका सर 80+20 का एग्जाम होता है।
सर थ्योरी सब्जेक्ट का 80+20 का एग्जाम होता है, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है जनरली उसका एग्जाम 70+30 होता है। ठीक है, क्या बोले सर मैं? तो इसका मतलब है कि अगर आप लोग 11 में आके एग्जाम मैंने कॉमर्स लीजिएगा तो आपका ही 2 पेपर रहेगा ही। हो सकता है आप सर बंगाली मीडियम को हिंदी ना लगे बंगाली लो, है ना, तो जनरली हिंदी इंग्लिश होता है, और अकाउंटेंसी भी फिक्स है। उसके बाद सर कोई बिजनेस स्टडी सिलेक्ट करेगा, कोई इकोनॉमिक्स, कोई टैक्स एंड टैक्स, इसमें से सर कोई 3 पेपर सिलेक्ट करके वो लोग पढ़ता है। तो आप लोगों को पास मार्किंग क्या होगा? तो सर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बताया कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है जो 80+20 का है, तो उसमें से पहला 80 में से 40 नंबर का एग्जाम नवंबर में ले लेगा एमसीक्यू पैटर्न में। कितना पैटर्न में, किस पैटर्न में लेगा? एमसीक्यू पैटर्न में लेगा, और कितने का होगा? 40 मार्क्स का। तो सर 80 का पेपर में 40 मार्क्स हो गया। इसका मतलब हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इसमें से आप जो भी 8 सब्जेक्ट ले रहे, इसमें से 40 मार्क्स का एग्जाम नवंबर में हो जाएगा, वो भी एमसीक्यू में आएगा। आपको 40 क्वेश्चन आएगा, आपको ओमार शीट में भरना पड़ेगा। सर ओमार शीट क्या है? क्लास 11 में जब आओगे, आप ड्यू रहोगे तो आपको उसमें बता दिया जाएगा। तो ये 40 मार्क्स का रहेगा। कब? नवंबर में एग्जाम होगा। तो आप बताइए इस 80 में 40 मार्क्स का एग्जाम हो चुका, इस 8 पेपर का बचा कितना? 60। तो सर मार्च में जाके फिर 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, बट उस बार एमसीक्यू नहीं रहेगा, एसएक्यू, और क्या रहेगा सर? एसएक्यू के बाद एलएक्यू, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद एसएक्यू प्लस एलएक्यू, एलएक्यू मतलब डिस्क्रिप्टिव, जहां सम्स रहेगा। अकाउंटेंसी तो सम्स रहेगा, बिजनेस स्टडी तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। सर ये कितना मार्क्स का होगा? ये भी 40 मार्क्स का होगा। इसका मार्च में जाके 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। सर बचा कितना? 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। समझ में आए? बट अगर इस 8 पेपर नहीं, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा आपका कोई सब्जेक्ट है जो 70+30 में डिवाइड है, तब क्या होगा? पहले 70 मार्क्स का 35 मार्क्स का यहाँ एग्जाम होगा। इसका मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन लेते हैं तो आपका नवंबर में 35 मार्क्स का एमसीक्यू का एग्जाम होगा, और रिमेनिंग जो 35 बचा सर वो मार्क्स कब होगा? मार्च में होगा, और वो एमसीक्यू नहीं आएगा, आपको एसीक्यू और एलएक्यू आएगा। सर एसएक्यू हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, हम आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे, है ना, एक एक करके सब्जेक्ट बताएंगे। अकाउंटेंसी का क्या, बिजनेस स्टडी का, इकोनॉमिक्स का, कॉस्टिंग टैक्स का क्या, सारा हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो याद रखो 35 मार्क्स का यहाँ हो गया, तो 70 में 35 यहाँ हो गया, बचा कितना सर? 30। तो 30 मार्क्स का आपका क्या होगा? स्कूल में प्रोजेक्ट का एग्जाम होगा। समझ में आया होगा? तो सर ये किसके बेसिस पर है? ये थ्योरी सब्जेक्ट का है, और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का है। क्लियर हुआ? अब रहा सर पासिंग मार्क्स कितना है? तो पासिंग मार्क्स सिंपल बात बताया गया है, 30% लाना पड़ेगा। सर कितना लाना पड़ेगा? 30%। और सर एग्जाम कहाँ होगा? एग्जाम ये जो होगा होम सेंटर होगा, जैसे क्लास 11 का पहले होता था स्कूल में, वैसे होगा। इसका इसका सेंटर जो होगा वो होम सेंटर, मतलब आपके स्कूल में एग्जाम होगा। सर पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स 30% है। सर 30% कैसे? आपको इसमें 30% लाना पड़ेगा? नहीं, याद रखें आपका नवंबर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मिला के 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो 80 मार्क्स में आपको 80 में 30% लाना पड़ेगा, जो 24 होता है, मतलब आपको 24 मार्क्स लाना पड़ेगा। कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? 24 मार्क्स। और जो आपका प्रोजेक्ट है 20 में 30% लाना पड़ेगा, सर वो कितना होता है? 6। इसका मतलब आपको दोनों पेपर मिला के आपको 24 लाना है, और इसमें कितना लाना? 6। सर किसी रीजन से हम इसमें पूरा 30 ले आए, 24 ले आए, इसमें नहीं ला पाए, तब भी पास है। आपको दोनों मिला के आपको 24 लाना है, ठीक है, और इसमें 6। बट ऐसा ना हो कि आप दोनों मिला के कुछ नहीं लाए, मतलब मान लीजिए दोनों मिला के 10 लाए और यह पूरा 20 ले आया, तो 30 हो गया, पास नहीं हो गया। आपको इसमें क्या करना? दोनों मिला के 24 होना चाहिए, और जो प्रोजेक्ट है उसमें 6 होना चाहिए। बट अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर है तो सर 35 कितना होता है? 70। तो सर 70 का 30% लाना पड़ेगा। 70 का 30% कितना होता है? 21। इसका मतलब है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के आपको 21 पाना है। और सर ये 30 मार्क्स है, तो 30 मार्क्स का 30% कितना होता है? सर ये 9 मार्क्स होता है, तो आपको 9 लाना है। इसका मतलब है कि आपको इस सब्जेक्ट में पास करना है तो आपको जोड़कर 24 लाना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट में 6 लाना पड़ेगा। अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर में कंप्यूटर है तो आपको 21 लाना पड़ेगा 2 सेमेस्टर मिला के, और प्रोजेक्ट में 9 लाना पड़ेगा। और सेम आपका फाइनल में भी है। समझ में है? केवल फाइनल में डिफरेंस क्या है? सर फाइनल में डिफरेंसेस ये है कि आपका एनुअल है, माने क्लास 11 में होम सेंटर पड़ेगा, और क्लास 12 में क्या पड़ेगा? आपको बोर्ड में सेंटर पड़ेगा, मतलब बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। तो सर नवंबर में क्या होगा? आपका सेम एमसीक्यू होगा। सर कैसे? वैसे ही जैसे अकाउंटेंसी है, कोई भी सब्जेक्ट अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो 40 मार्क्स का यहाँ होगा। उसके बाद सर नेक्स्ट 40 मार्क्स का जो एसएक्यू और एलएक्यू आएगा वो आपका कब होगा?
मार्च में। और सर 20 मार्क्स का होगा प्रोजेक्ट, मैंने डिटो सेम है, आप ये समझ लिया तो क्लास 12 में हुई होगा। फर्क क्या बताए, आपके ये स्कूल में होगा या आपके दूसरे स्कूल में होगा। सर और अगर आपका कंप्यूटर है मतलब प्रैक्टिकल पेपर है तो आपको 30 मार्क्स 35 मार्क्स 35 मार्क्स और 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। देखो सेम है सर, पास मार्क्स सेम है, केवल फर्क क्या है, ये होम सेंटर होगा, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। इसका बोर्ड सेंटर होगा मतलब दूसरे स्कूल में डिसाइड किया जाएगा, जैसे आप लोग क्लास 10 में दिए वैसे ही 12 में भी आप बाहर जाके एग्जाम दीजिएगा। और पासिंग मार्क्स आपका कितना है 30% है, सेम जैसे इसमें पासिंग मार्क्स वैसे ही है, खाली फर्क क्या बार बता रहे हैं आपका बोर्ड सेंटर है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का इस बार क्लास 11 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये सिस्टम बना है। हाँ, अब रहा सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या, कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है ना, उससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, कौन कौन चैप्टर रखा गया, ये हम एक एक सब्जेक्ट करके वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करेंगे। ओके, तो ठीक से देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।